बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक केम। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे हम। व्हाट इज स्फेरिकल लेंस, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और स्फेरिकल लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज का फॉर्मेशन आ गया। इमेज का फॉर्मेशन हमने पहले भी किया है, कहाँ पे? स्फेरिकल मिरर से। ये स्फेरिकल लेंस है और वो था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन हमने किया था, उसके बहुत से रिलेटेड टर्म्स को भी हमने पढ़ा था, लाइक प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑल, जिसके थ्रू हमने इमेज का फॉर्मेशन किया था। और इमेज का फॉर्मेशन से पहले उसके कुछ लॉ भी पढ़े थे। 3 लॉ थे जिसके थ्रू हमने इमेज का फॉर्मेशन किया था। मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता था कि मिरर का जो एक हिस्सा होता था वो पॉलिश्ड होता था और एक पार्ट से लाइट जो है आती थी और रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो लाइट के रिफ्लेक्शन से वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता था। और हम लेंसेज में पढ़ेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी 2 तरह का इमेज फॉर्मेशन। स्फेरिकल मिरर में आपने क्या पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन थ्रू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यहाँ इमेज फॉर्मेशन थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के इन सेशंस को ज़रूर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसको हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं लेंसेज को, ठीक है, कि इमेज का फॉर्मेशन यहाँ कैसे होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं दैट व्हाट इज लेंस। लेंस क्या है? लेंस इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दैट रिफ्रैक्ट्स और बेंड्स लाइट टू फॉर्म एन इमेज। तो लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, या फिर एक ऐसा मीडियम है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेंस, जो लाइट रेज को क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है या बेंड करता है, जिससे कि क्या हो? इमेज का फॉर्मेशन हो। नेक्स्ट क्या है? इट्स टिपिकली मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक और अदर मटेरियल. Its curved surface changes the direction of light rays to converge or diverge them. ठीक है, तो लेंस जो होता है टिपिकली बना होता है, ये ग्लास का भी हो सकता है, ये ग्लास के अलावा प्लास्टिक भी हो सकता है। और टिपिकली क्या करता है कि लाइट रेज को या तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्स कर देता है। ठीक है, तो लेंसेज के थ्रू लाइट रेज क्या हो जाती है? कन्वर्ज भी जाती है, यानी सारी की सारी लाइट रेज जितने भी डालेंगे वो कन्वर्ज भी हो सकते हैं किसी पॉइंट पे और डाइवर्ज भी हो सकती हैं। तो लेंसेज बेसिकली कन्वर्ज और डाइवर्ज की क्वालिटी भी रखता है। लेंस कैन मैग्नीफाई, रिड्यूस और अल्टर द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें इमेज फॉर्म करना है उसको, उसके इमेज को ये डाइवर्ज भी कर सकता है और क्या कर सकता है? रिड्यूस भी कर सकता है एंड मैग्नीफाई, यानी बहुत ही छोटा सा अगर ऑब्जेक्ट है और हम उसको देखना चाहें तो लेंस जो है उसको बहुत ही बड़े फॉर्म में हमें शो कर सकता है, मैग्नीफाई फॉर्म में भी दिखा सकता है। ओके, सो लेंस को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं कि लेंस है क्या। ठीक है, लेंस बना कैसे है? तो लेंस जो है ना, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम दैट बाउंड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस और 1 स्फेरिकल एंड 1 प्लेन सरफेसेस। ठीक है, या तो वो 2 स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होता है या फिर 1 स्फेरिकल एंड 1 प्लेन सरफेस से बाउंड होता है। ठीक है, लेंस होने के लिए ये कंपलसरी है कि उसमें एक सरफेस जो है वो स्फेरिकल हो। ठीक है, यानी एक सरफेस का कंपलसरी होना ही होना है। ठीक है, एक सरफेस क्या हो? स्फेरिकल हो। ठीक है, अब देखो, अगर दोनों ही सरफेस यहाँ पे क्या है? स्फेरिकल है। जब दोनों ही सरफेसेस स्फेरिकल हैं, ठीक है, थोड़े से बल्ज हैं, तो ये जो है इसको हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं? बाई कॉन्वेक्स। और जब के फॉर्म में हो रहा है, यही के फॉर्म में देखो दोनों ही स्फेरिकल सरफेसेज हैं बट के फॉर्म में है, और ये हमारा क्या है? बाई कॉनकेव, इसको कहते हैं बाई कॉनकेव। ठीक है, सो एज वी नो कि लेंस जो है उसका जो लेंस के जो सरफेसेज होंगे वो क्या होगा? स्फेरिकल सरफेसेस से बना होगा। स्फेरिकल सरफेसेज होगा या फिर एक स्फेरिकल और दूसरा क्या होगा? प्लेन होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया कि हमने देखो ये एक स्फेरिकल सरफेस लिया है और दूसरे सरफेस को भी स्फेरिकल लिया है। यहाँ पे दोनों स्फेरिकल सरफेसेस से जो बना है इसको हम कहते हैं, ये है हमारा बाई कॉन्वेक्स, इसको कहते हैं हम बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स। अभी देखो ये भी, यहाँ भी
हमारा जो दोनों सरफेस है वो क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। लेंस के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इसका एक सरफेस जो है वो क्या होना है, स्फेरिकल होना है, ठीक है। बाकी अदर वाला प्लेन हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक सरफेस उसका क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। यहाँ पे जब दोनों ही स्फेरिकल है और केव फॉर्म में है तो ये हमारा क्या है, बाई कॉनकेव है, बाई कॉनकेव है, ठीक है, बाई कॉनकेव एंड बाई कॉन्वेक्स। अब हम जो है एक सरफेस को हम क्या करते हैं, प्लेन लेते हैं। तो जब एक सरफेस हमारा प्लेन है, ठीक है, एक सरफेस जब हमारा बिल्कुल प्लेन है तो इस तरह का जब होगा तो देखो इसी से रिलेट करते हुए एक हमारा स्फेरिकल सरफेस है और दूसरा जब प्लेन है तो ये हमारा क्या है, इसको हम कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स। और ठीक यहीं पे जब एक सरफेस हम ऐसे लेते हैं और दूसरा जो है हम कर्व्ड फॉर्म में यानी स्फेरिकल लेते हैं और ये देखो के फॉर्म में, तो ये जो होता है वो होता है प्लेनो कॉनकेव, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव। और ये दोनों सरफेसेस जहाँ पे हमारे क्या हैं, केव फॉर्म में है, दोनों ही स्फेरिकल के सरफेसेज हैं, वो हमारा बाई कॉनकेव है। यहाँ हमारा थोड़े से आउटवर्ड्स हैं, ठीक है, बल्जिंग फॉर्म में है, और ये हमारे क्या हैं, दोनों ही स्फेरिकल सरफेसेज हैं, तो ये हमारा बाई कॉन्वेक्स हो गया है, ठीक है। अब जरा हम अलग अलग कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस को भी समझ लेते हैं। तो ये तो हमने डिस्क्राइब कर लिया कि लेंसेज के थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस को समझ लिया, बट थोड़ा सा हम डिफरेंट अलग अलग बातें कर लेते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कॉनकेव लेंस। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या है, अ कॉनकेव लेंस इज एनी लेंस दैट हैज़ इनवर्ड कर्व्ड इन द मिडल। कॉनकेव लेंस जो होता है इनवर्ड होता है, मिडल जहाँ पे इसका मिडल हिस्सा होता है कॉनकेव लेंस का, वहाँ पे क्या होता है, इनवर्ड होता है। और जहाँ इसका अपर हिस्सा होता है यानी एजेस पे क्या होता है, ये थिक होता है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से द एजेस ऑफ लेंस आर थिकर देन द मिडल, ठीक है। जो इसके एजेस होते हैं वो थिकर होते हैं देन द मिडल। तो या तो हम कहें कि कॉनकेव लेंस इज इनवर्ड एट द मिडल, मिडल पे क्या है ये, यानी जो उसका बीच का हिस्सा जो मध्य भाग है वहाँ पे क्या है, इनवर्ड है। और जो इसके एजेस होते हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं, थिक होते हैं, so that the light that enters lens to spread out or diverge, यानी जो थिकर पार्ट है वहाँ पे जब लाइट एंटर करती है तो वो क्या करता है, वो थिकर पार्ट जो है लाइट को स्प्रेड आउट कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। मिडल में क्या होगा, ये मिडल में जो है इनवर्ड होगा और जो इसका एजेस वाले हिस्से हैं यानी जो कॉर्नर के ऊपर के नीचे के हिस्से हैं वो क्या होंगे, एजेस यानी कॉर्नर के जो हिस्से हैं लेंस के वो थिक होंगे और बीच में क्या होगा, ये इनवर्ड होगा, थोड़ा सा पतला भी होता है वहाँ पे, ठीक है। इन कंपैरिजन ऑफ एजेस बीच में क्या होगा, थिन होगा एंड ऊपर क्या होगा, थिक होगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो क्या होता है, ये एजेस यानी कि किनारे पे क्या होता है, थिन होता है। और जैसे जैसे व्हेन वी कम्स टू द मिडल पार्ट, जैसे हम मिडल पे आते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये थिक होता है, ठीक है। एजेस यानी कि किनारे पे क्या होगा, जितने भी इसके कॉर्नर होंगे किनारे का जो पॉइंट है वहाँ पे ये थिन होगा और जब बीच में आएंगे सेंटर पे आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, थिक होगा। अब यहाँ पे जरा कॉनकेव को भी एक बार देख समझ लें कि कॉन्वेक्स जैसे कॉनकेव में जब जाएंगे तो उसके एजेस पे क्या होता है, यानी उसके किनारे पे थिक होता है और जैसे जैसे मिडल में आते हैं वो क्या होता है, थिन होता है, ठीक है। अगेन हम नीचे किनारे की तरफ जाएंगे तो वो थिक होता है, ठीक। सिमिलरली जब हम यहाँ आते हैं कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, जहाँ हम किनारे पे होते हैं ऊपर बिल्कुल वहाँ किनारे एजेस पे वो क्या होगा, थिन होता है। जैसे जैसे मिडल में आते हैं वहाँ थिक होता है, अगेन हम एजेस यानी किनारे पे जब जाते हैं तो वो थिन हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इमेजेस के थ्रू आप इसको समझ भी सकते हैं और वहाँ पे देख भी सकते हैं कि कैसे कहाँ कौन अपने कॉर्नर पे यानी किनारे पे जो है थिक है क्या थिन है और कहाँ पे थिक है, ठीक है। तो इसको हम डेफिनेशन में याद रखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसके जरा डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग नेचर को समझ लेते हैं। ओके, सो ये हमारा कॉनकेव लेंस है। अब इस कॉनकेव लेंस को हम अलग अलग फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं तो ये हमको अलग अलग प्रिज्म के जो है एंगल देगा। जैसे कि हमने इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, देन हमने यहाँ पर एक प्रिज्म मान लिया, ठीक है, और ये एक हो गया,
इस तरह से हमने इसको अलग अलग जो है ब्रेक कर लिया पीसेज में। अब हम क्या करेंगे कि इस पे जो है ना लाइट रेज इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है लाइट रेज एंटर करेंगे। ये कॉनकेव लेंस है और इस कॉनकेव लेंस को हमने अलग अलग प्रिज्म के पीसेज में ब्रेक कर लिया है। इन सभी प्रिज्म का जो बेस है वो पैरेलल एक्सिस से अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ है और जो भी लाइट एंटर करती है वो रिफ्रैक्ट होकर के प्रिज्म के बेस से होकर के निकलेगी। ठीक है, तो इसका बेस जो है किधर है, ऊपर की साइड है। तो ये जो लाइट रेज एंटर की है ऐसे, ये लाइट रेज हैं, ये एंटर की हैं और ये हमारा पैरेलल एक्सिस दिखा रहा है। तो ये लाइट रेज यहाँ रिफ्रैक्ट होकर के अपनी बेसिस की तरफ बेंट हो जाएंगी, यहाँ से ये निकल जाएंगी। तो ये लाइट रेज इधर चली गई, ये लाइट रेज इधर निकल जाएगी, ये लाइट रेज यहाँ आएगी तो इसका बेस जो है ये नीचे की तरफ है तो इधर निकल जाएगी। ये लाइट रेज ये है तो ये बेस है इसके, तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे लाइट रेज को ये जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्स कर दे रहा है। लाइट रेज पूरी तरह से क्या हो गई है, स्प्रेड हो गई है। वहीं हम कॉनकेव लेंस में देखेंगे, ठीक है, ये तो कॉनकेव लेंस में पूरी तरह से लाइट रेज क्या हो गया, स्प्रेड हो गया है, डाइवर्ज हो गया है। तो ये है डाइवर्जिंग नेचर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, ओके, सो हियर कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस को अगेन हमने प्रिज्म के अलग अलग पीसेज में ब्रेक कर लिया है। अब ये इस प्रिज्म की जो बेसेज हैं ये बेस होंगे इसके किसकी तरफ, इसके प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। तो लाइट रे जब एंटर करेगी तो ये रिफ्रैक्ट होकर के अपने बेसेस की तरफ क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। और यहाँ बेस देखो किस तरफ है, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ है। तो ठीक है, लाइट रेज रिफ्रैक्ट करते हैं और देखते हैं कि उसके बाद रिफ्रैक्ट होकर के ये किधर जाती हैं। ठीक है, तो बेसिस की तरफ रिफ्रैक्ट होंगी और फिर ये कन्वर्ज होंगी। ठीक है, तो लाइट रेज यहाँ रिफ्रैक्ट होकर के आप देखेंगे कि कैसे प्रिंसिपल एक्सिस पे एक जगह सभी रेज जो है एक दूसरे से कन्वर्ज होती नज़र आ रही है। यहाँ पे ये लाइट रेज को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है। तो ये जो है ये कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग नेचर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग नेचर दोनों को ही समझ लिया है और दोनों को ही आप प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। सबसे पहले इमेज का फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस से, देन कॉनकेव लेंस से। कॉन्वेक्स लेंस से हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने लेंस के डेफिनेशंस, लेंस क्या होता है और इससे रिलेटेड बहुत से टर्म्स, फोकस एंड फोकल लेंथ को भी फाइंड किया था, समझा था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के इन सेशंस को जरूर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इसके लिए कुछ रूल्स भी होते हैं, जैसे कि हमने इमेज फॉर्मेशन जब मिरर से किया था तो वहाँ पे हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। किससे, मिरर से रिलेटेड, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड हमारे पास 3 रूल्स थे जिससे इमेज का फॉर्मेशन होता था। सेम वे जब हम लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो यहाँ भी कुछ रूल्स हैं। 2 रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। पहला रूल कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई रे, लाइट रे यानी ऑब्जेक्ट से होकर के लाइट रे पैरेलल जा रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर के चली जाएगी। यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेंस से रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के थ्रू जो है यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखना है, मिरर में कैसा होता था, मिरर में रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज फॉर्मेशन होता था और यहाँ पे लेंस में जो है इमेज फॉर्मेशन हुआ रिफ्रैक्शन के थ्रू। तो लेंस में अगर कोई रे जा रही है ऑब्जेक्ट से होकर के और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होकर के जाएगी, F2 से होकर के जाएगी। दूसरी रे ऑब्जेक्ट से होकर के जो दूसरी रे जाएगी वो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के। यानी 2 पॉइंट्स आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, इसमें सारे में यही रूल जो है आपको यूज करना है। पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होकर के चला जाएगा और दूसरा कि जो रे जाएगी ऑब्जेक्ट से वो किससे होकर जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज है वो कैसे जाएंगी और इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, चलो इसको समझते हैं। ठीक है,
सो ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, और इन्फिनिटी से जब कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से उस ऑब्जेक्ट से होकर के जब रेज आएंगी तो सबसे पहली रेज हमारी कहाँ से जाएगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। दूसरी रे हमारी इस पहला जो फोकस होगा ना, जिसको हम बनाएंगे फर्स्ट फोकस, F1 से होकर के जाएगी, और जब यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी लेंस में तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, इस पैरेलल, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये रे जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पे क्या होगा, ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सो फर्स्ट रेज हमारी कहाँ से गई है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के सीधी निकल गई है। याद रखेंगे कि जो भी रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी वो जरा भी अपने रास्ते में रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो बिल्कुल जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन में सीधी चली जाएगी, इसको जरा भी यहाँ पे रिफ्रैक्ट नहीं करना है। दूसरी रे जो हमारी है ऑब्जेक्ट से होकर के, ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी पे, तो हमें तो कुछ पता नहीं है, बस सीधा हमने रे डाला है, कहाँ से, फोकस से डाला है। जब फोकस से फर्स्ट फोकस हमने डाला है तो ये जो है रिफ्रैक्शन के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो गया है। अब ये रे जो है एक दूसरे को यहाँ पे मिल रही हैं, एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पे, F2 पे। तो इमेज कहाँ बनेगा, यहीं बनेगा। और कैसा है, तो ये इन्वर्टेड होगा, रियल है, इन्वर्टेड है, और हाईली डिमनिस है। क्या है, बहुत छोटा है, यानी अगर मानो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, इन्फिनिटी पे है तो बहुत ही लार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, उसके कंपैरिजन में ये क्या है, काफ़ी छोटा है, तो इसको हम बोलेंगे हाईली डिमनिस्ड। ठीक है, सो एट इन्फिनिटी जब ऑब्जेक्ट है तो उससे चल के इन्फिनिटी पे क्या है, जो ऑब्जेक्ट होगा बहुत ही लार्ज होगा। जब वहाँ से रेज आ रही है तो फर्स्ट रेज बिल्कुल कहाँ से चली गई है, ऑप्टिकल सेंटर से एज इट इज़ वो सीधा चली गई। दूसरी रेज जो आई है वो हमारी फर्स्ट फोकस से होकर के गई है, देन रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो गया, रिफ्रैक्शन के बाद जस्ट वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। जो हमारा इमेज बना है वो कहाँ पे बना है, आप देख सकते हो इमेज में बिल्कुल फोकस पे ही बन रहा है। कहाँ पे, F2 पे, F2 पे यानी सेकेंड फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और इमेज है कैसा, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, सो वी कैन से हाईली डिमनिस्ड, इन्वर्टेड है और रियल है। ठीक है, तो रे डायग्राम के थ्रू हमने इसको बना भी लिया, यहाँ पे आप देख भी सकते हो सारी चीज़ें, कहाँ पे इमेज कैसे बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब थोड़ा सा इन्फिनिटी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा 2F है, तो अगला जो पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का वो होगा बियॉन्ड 2F। ठीक है, तो चलो इसको भी एक बार रे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जो ये हमारा नेक्स्ट पोजीशन है, एट इन्फिनिटी से जब थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो होगी 2F से थोड़ा सा पहले, तो उसको हम कह सकते हैं बियॉन्ड 2F1। ठीक है, 2F1 इसलिए क्योंकि ये फोकस फर्स्ट है, ये फोकस इसी का जो दोगुना है, तो उसको हम 2F1 कहेंगे, इधर वाले को F2 और 2F2 कहते हैं। ठीक है, तो 2F से थोड़ा सा दूर जो है ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। आपको पता है 2 रूल फॉलो करने हैं, पहली रेज जो यहाँ से जाएगी वो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, दूसरी रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, देन रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। और वो दोनों रेज जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सो बच्चों, सी दिस इमेज, बियॉन्ड 2F पे जब हमारा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट रेज हमने क्या किया, फर्स्ट रेज उससे गई है, पैरेलल गई है, देन वो F2 से होकर के चली गई है। नेक्स्ट रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई है, और ये दोनों रेज जो है यहाँ पे मिल रही हैं, F2 और 2F के बीच में यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये रेज जो है कहाँ पे इमेज का पोजिशन है, यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो इमेज हमें मिला है वो कहाँ मिला है, फोकस, सेकेंड फोकस और 2F के बीच में, यानी इमेज हमारा कहाँ पे फॉर्म होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2F रहेगा तो उसका इमेज हमें मिलेगा F2 एंड 2F के बीच में। और इमेज कैसा होगा, अगेन इमेज इज रियल, इमेज इज इन्वर्टेड एंड इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब इतना ज़्यादा छोटा नहीं होगा कि हम उसको मेज़र नहीं कर पाए, देख ना पाए, तो यहाँ पे सिर्फ हम हाईली डिमनिस ना लिख करके सिर्फ और सिर्फ डिमनिस लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रहा पूरा पोजीशन, कब, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, बियॉन्ड 2F। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा कि अब हमारा ऑब्जेक्ट ठीक 2F पे ही रहेगा। ठीक है, तो चलो रे डायग्राम बनाते हैं किसका, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2F पे होगा। ओके,
ऑब्जेक्ट एट 2f। अब ये 2f है और यहीं पे हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। ये 2f पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा और इससे जो रेज जाएंगी, इससे जो हमारी रेज जाएंगी वो रे यहाँ तक आएगी, यहाँ से क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद F2 से होकर के चली जाएगी। किससे होकर जाएगी, ये हमारी F2 से होकर के जाएगी। ये हमारी रे F2 से होकर, दूसरी रे कहाँ से जाएगी, दूसरी रे सीधी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी। ओके, सो ये जो रे है ना, ये हमारी कहाँ से गई है, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो सीधा एज इट इज जो साइज हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की है, सेम वही साइज हमारे इमेज की भी मिली है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट रे अगेन जैसा कि हमने रूल्स में पढ़ा है कि यहाँ से रे गई है, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस होकर के चली गई है नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से, और जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 2f पे। ठीक है, सो इस इमेज में जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिल्कुल 2f पे था, तो हमें इमेज जो मिला है वो भी कहाँ मिला है, 2f मिला है। और साथ ही साथ जो इमेज की साइज है सेम एज इट इज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइज है सेम वही साइज हमारे इमेज की भी है। यानी ऑब्जेक्ट जब अब 2f पे होगा तो जो उसका इमेज मिलेगा वो दोनों की साइज क्या होगी, बिल्कुल सिमिलर होगी। और ये इमेज किस तरह का होगा, रियल होगा, बट हाँ ये इन्वर्टेड होगा। अब ये नहीं कि साइज सेम है तो बिल्कुल उसका डायरेक्शन भी सेम है, नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या होगा, ये इन्वर्टेड होगा। तो आपको याद रहेगा ना कि 2f पे जब आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ मिलेगा, आपके 2f पे मिलेगा। 2f1 पे ऑब्जेक्ट है, 2f2 पे आपका उसका इमेज मिलेगा। साइज दोनों की बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो ये पूरा पोजीशन आपको पता चल गया। अब जरा सा, अब 2f से थोड़ा सा हम आगे उसको रिप्लेस करते हैं, किसको, ऑब्जेक्ट को। जब 2f से थोड़ा सा आगे आप रिप्लेस करेंगे तो इमेज का, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f, यानी फोकस और 2f के बीच में जो है अब हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है अब। ठीक है, चलो रे डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। ओके, सो आवर ऑब्जेक्ट इज नाउ बिटवीन 2f एंड f और 2f के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले, हाँ तो इधर भी सेम जितना डिस्टेंस यहाँ f1 का है सेम डिस्टेंस इधर किसका होना चाहिए, f2 का। और जो डिस्टेंस ये है सेम डिस्टेंस हमारा किसका होना चाहिए, 2f2 का। ठीक है, अब जो हमारा रेज जाएगा वो हमारा सबसे पहले आपको पता है कि पैरेलल जाएगा, और पैरेलल जब जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद किससे होकर के जाएगा, f2 से होकर के निकल जाएगा। F2 से होकर के सीधा निकल जाएगा, किससे, F2 से होकर के निकल जाएगा। ठीक है, दूसरी रे हमारी कहाँ से जाएगी, हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर से इसको हम ले चलते हैं। तो देखो ऑप्टिकल सेंटर से सीधा गया है और जहाँ पे दोनों, यहाँ पे कहाँ पे क्या क्रॉस किया, यहाँ पे 2f से थोड़ा सा दूर। ठीक है, 2f से थोड़ा सा दूर जो है यहाँ पे दोनों रेज जो एक दूसरे को मिल रही हैं। ओके, तो दोनों रेज कहाँ मिल रही हैं, 2f से थोड़ा दूर। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बियॉन्ड 2f2। 2f2 से जो है दूर थोड़ा सा इमेज का फॉर्मेशन होगा। कब, जब इमेज होगा बिटवीन 2f1 एंड f1, यानी फोकस फर्स्ट और 2f1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बियॉन्ड 2f1। अब देखो इसकी साइज भी ऑब्जेक्ट कंपैरिजन में इसकी साइज क्या है, बड़ी है, तो ये क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या है, इसकी साइज बड़ी है, तो यहाँ पे जो हमें इमेज मिला है वो इमेज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, रियल होगा। और ये भी कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। अब तक हमें जितने भी इमेजेस मिले हैं वो सभी कैसे हैं, रियल हैं, इन्वर्टेड हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते चलना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते आ रहे हो जो हमारा इमेज का पोजीशन है वो भी क्या होता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो पोजीशंस को आप ऐसे याद कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, कि कहाँ पे जैसे 2f पे थे तो बिल्कुल 2f पे बना, और जैसे थोड़ा सा 2f से हम आगे बढ़े हैं इमेज क्या हो गया है, 2f के बाद बना है। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो साथ ही साथ, ये बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो हम 2f से अभी बिटवीन में है, 2f एंड f के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जैसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे
इमेज हमारा थोड़ा सा और आगे जाएगा। अब इमेज जो है ये लार्जर होता जा रहा है, किससे? ऑब्जेक्ट से क्या होता जा रहा है? लार्जर होता जा रहा है। पहले बिल्कुल हाईली डिमनिस था, देन डिमनिस था, देन थोड़ा सा बिल्कुल हमारे ऑब्जेक्ट के साइज का हुआ, फिर अभी क्या हो गया? लार्जर हो गया है। तो अभी फिर से जो अगला होगा वो भी लार्जर ही होगा। और पोजीशन क्या होगी? तो अभी हम कहाँ हैं? अभी हमें 2f और f के बीच में। तो अब हम आगे सीधा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? F पे होगा, यानी F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट अब होगा। तो सबसे पहले हम इसका एक रे डायग्राम बनाएंगे और फिर हम समझेंगे पोजीशन, ठीक है? तो चलो रे डायग्राम बनाते हैं। कब? जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, ठीक है? चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से समझना। रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। सो रे डायग्राम बनाना है हमें जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? F पे है। तो ये हमारी फर्स्ट रे, अब तक तो आपको याद हो गया है कि यहाँ से गई। नेक्स्ट हमारी कहाँ से जा रही है? नेक्स्ट हमारी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। जब तक जा सकती है तब तक तो ये गई, और यहाँ ये फोकस से होकर के सीधा निकल गई, ठीक है? दूसरी कहाँ से जाएगी? दूसरी हमारी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे हमारी रे जो जा रही है F2 से होकर के, और जो इससे ऑप्टिकल सेंटर से गई हैं, ये जरा भी आगे हमें कहीं मिलती हुई नहीं नज़र आ रही है। बिल्कुल सीधा ऐसा लग रहा है कि पैरेलल जा रही है। चलो हम मान लेते हैं कि दोनों रेज जो है कहाँ मिलेंगी? जाकर के इन्फिनिटी पे, ठीक है? तो रेज कहाँ मिलेंगी जाकर के? रेज मिलेंगी जाकर के एट इन्फिनिटी। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे होगा। तो यानी हम शुरुआत हमने कहाँ से की थी? हम चले थे इन्फिनिटी से और पहुँच कहाँ गए? फिर से इन्फिनिटी पे। यानी जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा तो इमेज जो है हमारा कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। अब जब इन्फिनिटी पे बनेगा तो जो ये साइज हमारी फोकस पे ऑब्जेक्ट की है उससे क्या होगा? हाईली इनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पे इमेज कैसा होगा? हाईली लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट, बहुत ही साइज क्या होगी? लार्जर होगी। और कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, ठीक है? तो ये तो हमारा फोकस पे था, तब की बात है कि देखो हमने अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से रखना स्टार्ट किया था। अब जो हमारा इमेज है वो इन्फिनिटी पे चला गया है। 2 पॉइंट्स थे जो आपको बिल्कुल सीधा सीधा याद रखने हैं। पहला जो आपका 2f पे था, तो आपका जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? 2f पे हो रहा है। और दूसरा, जब आपका इमेज, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ मिल रहा है हमको? इन्फिनिटी पे मिल रहा है, ठीक है? तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है जरा सा वहाँ से आगे की तरफ खिसकेगा तो कहाँ बनेगा? लेंस और फोकस के बीच में। कहाँ बनेगा हमारा अगला ऑब्जेक्ट? कहाँ रहेगा? लेंस और फोकस के बीच में। तो चलिए इसका रे डायग्राम बनाते हैं। अब देखते हैं कि हमारा इमेज कहाँ मिलता है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? लेंस और फोकस के बीच में। ओके, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस और लेंस के बीच में। तो यहाँ से जो हमारी रेज जाएगी वो रेज हमारी कहाँ से होकर, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमारी फोकस से होकर के चली गई। दूसरी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के चली गई। अब अगेन ये भी जो है कहीं भी ये मिलेगी नहीं, आगे कहीं भी ये मिलती हुई नहीं दिखेगी। इसलिए हम ऐसा इसको पीछे की तरफ दिखाते हैं कि पीछे जो है इसका क्या बन रहा है? एक वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है? ठीक है, तो हमने पीछे देखो 2f और f1 के बीच में हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है? तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया है? ऑब्जेक्ट जब हमारा आया है लेंस और फोकस के बीच में, तो यहाँ से जब दोनों रेज गई हैं, पहली रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली थी, जो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से होकर गई है? फोकस से होकर गई है, दूसरा जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से हो गया, वो दोनों ही रेज कहीं भी मिलती हुई बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं। एंड पैरेलल रेज नेवर इंसेक्ट ईच अदर, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करेंगी। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, चलो उसको हम यहाँ पे रेज को थोड़ा सा पीछे लेकर के वर्चुअल इमेज बनता है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ एक यही ऐसा पोजीशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? फोकस और लेंस के बीच में है। सिर्फ इसी पोजीशन पे इमेज हमको कैसा मिला है? वर्चुअल मिला है। यानी कॉन्वेक्स लेंस में इकलौता यही ऐसा पोजीशन है जहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है। यानी यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा,
साथ ही लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो क्या होगा, लार्जर होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। यानी इस पूरे कॉन्वेक्स लेंस से इमेज के फॉर्मेशन में यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट जो है लेंस और फोकस के बीच में है तो आपका इमेज कैसा बनता है, इमेज आपका बनता है वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसके पहले भी सारे पॉइंट्स जो थे वो सारे आप लर्न कर लेंगे, एक समराइज्ड वे देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे कब कब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रहा है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो एक समराइज्ड वे हमारे सामने है और आप ध्यान से देखना कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन और पोजीशन को दोनों को मैच करते चलोगे, आप इजीली देखोगे, इजीली याद हो जाएगा। इसको याद कर लो अभी कि जब सबसे पहला टर्म क्या होता है इमेज फॉर्मेशन के लिए कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है। तो देखो जब इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज है, रेज दोनों रूल के अकॉर्डिंग जैसे भी गई है, फोकस पहला जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो हमारा फोकस पे हुआ है। यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बिल्कुल फोकस पे हो रहा है। अब जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़े हैं नेक्स्ट बियॉन्ड 2f, और जब आप 2f पे आ रहे हैं तो इमेज हमारा कहाँ, बियॉन्ड 2f है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f। तो बस हम फोकस से थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहे हैं, यानी हमारा इमेज कहाँ मिल रहा है, बिटवीन फोकस एंड 2f, 2f और f2 के बीच में जो है हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कब, जब बियॉन्ड 2f जब हमारा ऑब्जेक्ट रह रहा है। अब हम आते हैं 2f पे, तो 2f पे देखो जब 2f पे ऑब्जेक्ट रह रहा है तो हमारा इमेज कहाँ मिल रहा है, ठीक 2f पे। धीरे धीरे आप आगे की तरफ क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जब 2f पे है तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन बिल्कुल 2f पे हो रहा है और इमेज है कैसा, यहाँ पे जो हमारा इमेज है वो बिल्कुल सिमिलर साइज है ऑब्जेक्ट की। इसके पहले क्या था, इसके पहले सबसे पहला हाईली डिमनिस, देन डिमनिस, और अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल इमेज के साइज का हो गया। अब जब इमेज की साइज का मिल गया तो आगे आने वाले जो इमेजेस होंगे, यानी यहाँ पे इमेज की साइज क्या, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की साइज का है, तो आगे आने वाले जो इमेजेस होंगे ना वो अब लार्जर होते जाएंगे, किससे, ऑब्जेक्ट से। इस बात का ध्यान रखना, धीरे धीरे हम आगे की तरफ रिप्लेस कर रहे हैं। उसके पॉइंट्स याद रखो, इन्फिनिटी था तो हमारा इमेज कहाँ बना है, फोकस पे, वहाँ पे इन्वर्टेड, रियल एंड हाईली डिमनिस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2f है, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, बिटवीन फोकस एंड 2f2, इन दोनों के बीच बना है इमेज। और यहाँ पे थोड़ा सा डिमनिस है, रियल है, इन्वर्टेड है। अब 2f पर जब ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ है बिल्कुल 2f पर ही, ठीक है। 2f1 पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है 2f2 पे, और यहाँ पे जो इमेज की साइज है वो बिल्कुल एज इट इज़ है, यानी बिल्कुल चेंजेस नहीं है, जो हमारी साइज है सेम एज इट इज़ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइज है वही इमेज की साइज है। अब 2f और f के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो अगेन हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है बियॉन्ड 2f, और यहाँ पे भी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो जब इसके पहले इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे हुआ था। अब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, और जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा तो लार्जर होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और कह सकते हो हाईली इनलार्ज होगा, साथ ही रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो टर्म्स देखना, ठीक है, कैसे अपोजिट हो जाएगा। अब देन हमारा लास्ट है फोकस और लेंस के बीच में, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन बिटवीन फोकस एंड लेंस, और इन दोनों के बीच में जब है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, पैरेलल रेज जा रही है तो यहाँ पे इमेज जो होगा वो जस्ट बिहाइंड द लेंस, इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, बिहाइंड द लेंस, और यहाँ पे इमेज जो है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है। यही एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पे इमेज जो है वर्चुअल है और इरेक्ट है। तो ये पूरा समराइज वे रहा जो हमने रे डायग्राम बनाया है उसके थ्रू
ये पूरा सबका पोजीशन, इमेज का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का किस तरह का नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा पोजीशन है, ये सारे समराइज्ड वे में आपके सामने है। रे डायग्राम के थ्रू आपने समझ लिया है। आप ध्यान से इन सबको समझेंगे और एक बार पॉइंट बाय पॉइंट सभी को लर्न भी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कौन कौन से कहाँ पे रेगुलर लाइफ में इन सारे लेंसेज के या फिर डबल या फिर कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंसेज के कैसे कैसे यूज़ होते हैं उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉनकेव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। उसी में हम आगे और भी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग इसी से पढ़ेंगे। वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इसके पहले हमने कंप्लीट किया है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, स्फेरिकल लेंसेज एंड उससे रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड साथ ही फोकस एंड फोकल लेंथ। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के इन सारे टर्म्स को ज़रूर कंप्लीट करेंगे। ये सारे टर्म्स हमें हेल्प करेंगे आज के इस वीडियो में जब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। हम थोड़ा सा रिकेप भी कर लेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस को भी, ताकि आपको आइडिया लगते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। सो बच्चों, इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। जब हमने इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस से पढ़ा था तो हमने वहाँ पे क्या क्या रूल होते हैं उन 3 रूल्स को भी डिस्कस किया था, उनको आप बताया भी था। फिर यहाँ पे जब हम इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं बाय कॉनकेव लेंस तो यहाँ पे भी वो रूल्स जो हैं अप्लाई होंगे। एक बार हम उस रूल्स को याद कर लेते हैं, क्या क्या वो रूल्स थे उसको हम एक बार रिकेप कर लेते हैं ताकि इमेज फॉर्मेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। एक एक करके हम तीनों ही रूल्स को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल जो है रूल नंबर 1 कि आपके लेंस है जो कॉनकेव लेंस है, इसमें अगर कोई भी रेज पैरेलल एक्सिस के थ्रू जा रही है, अब आपको पता है कि जो कॉनकेव लेंस है वो किस तरह का नेचर रखता है, डाइवर्जिंग नेचर रखता है। डाइवर्जिंग नेचर मीन्स अगर आप कोई भी लाइट रे जिससे जा रही है तो ये डाइवर्ज हो जाती है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता था, वो एक किसी न किसी पॉइंट पे रेज जो है कन्वर्ज होती थी। अब इसका नेचर क्या, डाइवर्जिंग नेचर है। तो जब भी कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब लेंस पे जाती है और रिफ्रैक्ट होती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो तो डाइवर्ज हो गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद तो वो आती हुई अपीयर होती है कहाँ से, फोकस से। यानी जो हमारा कॉनकेव लेंस है और ये हमारा 2f है, f है, देन हमारा f2 एंड 2f है। तो अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये लाइट रेज जब यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज आ रही है कहाँ से, फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है। ऐसा आपको लगे कहाँ से आ रही है, वो फोकस से होकर के आ रही है, ठीक है। तो पहला रूल आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्शन के बाद जो रे होगी वो फोकस से आती हुई अपीयर होगी, ठीक है। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जा रही है और जब वो रिफ्रैक्ट हो गई है तो कहाँ से आती हुई दिखेगी, फोकस से आती हुई दिखेगी, ठीक है। तो लाइट कम्स फ्रॉम द, कहाँ से आ रही है, कम थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। और जाते टाइम कहाँ से अपीयर हो रही है, आपको दिख रही है कहाँ से आती हुई, फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है। ये पहला रूल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे रूल पे, रूल नंबर 2। ओके, नाउ कम टू द रूल 2। अब रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 के अकॉर्डिंग जब भी कोई लाइट रेज कहाँ पे किसके थ्रू जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाता है। तो कॉनकेव लेंस में लाइट रेज जब ऑप्टिकल सेंटर से, अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर जो है वो लेंस का अपर्चर होता है, बीच का सेंटर होता है। और वहाँ से जब लाइट रेज जाती है ना तो वो रिफ्रैक्शन नहीं होता है वहाँ पे, वो लाइट रेज जो होती हैं सीधे अपने रास्ते में निकल जाती हैं। यानी जिस भी पाथ में वो जा रही होती हैं उस पाथ में जरा भी किसी तरह का डेविएशन हुए बिल्कुल वो अपने पाथ में सीधी निकल जाती हैं। यानी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली जो लाइट रेज होंगी वो स्ट्रेट अपने पाथ पे निकल जाएंगी। यानी जो भी लाइट रेज कॉनकेव लेंस पे या फिर कॉन्वेक्स लेंस, दोनों ही लेंसेज से अगर कोई भी रेज कहाँ से होकर जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रहा है, तो वो अपने पाथ में जरा भी रिफ्रैक्ट हुए बिल्कुल सीधा स्ट्रेट निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लाइट रेज है वो आ रही हैं
ठीक है। अब जब लाइट रेज आ रही है और कहाँ से होकर जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है, तो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगी, बिल्कुल कहाँ चली जाएगी, स्ट्रेट, जरा भी वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी अपने पाथ में, स्ट्रेट चली जाएगी, इसको ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। चलते हैं अब तीसरे रूल की तरफ। रूल नंबर 3, जो रूल नंबर 3 है वो रूल नंबर फर्स्ट का बिल्कुल अपोजिट है। रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि जब भी कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद, कॉन्केव लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है कि वो आती हुई अपीयर होती है फोकस से। यानी देखो ये इधर बिल्कुल क्या हो गया है, लाइट रे तो इधर रिफ्रैक्ट हो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ से होकर आ रही है, फोकस से होकर के आ रही है, फर्स्ट फोकस से होकर आ रही है। कॉन्वेक्स में क्या होता था, कॉन्वेक्स में जब भी कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी और वो जब रिफ्रैक्ट होती थी तो F2 पे जाकर के कन्वर्ज, यानी F2 से हो करके जाती थी, तो वहाँ पे लाइट रेज जो है एक दूसरे को कन्वर्ज करती थी F2 पे। बट यहाँ पे जो लाइट रेज होती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं और इसलिए यहाँ पे जो लाइट रेज हैं वो आती हुई अपीयर होती हैं कहाँ से, F1 से। तो ये तो था फर्स्ट रूल। ठीक इसी का अपोजिट है हमारा थर्ड रूल। यानी अगर कोई लाइट रेज फोकस से होकर आ रही है, कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर के आ रही है, तो जब वो लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और अगेन वो आती हुई अपीयर होगी कहाँ से, फोकस से। यानी फोकस से होकर के आ रही है और जैसे ही रिफ्रैक्ट हुई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये रहे हमारे 3 रूल्स इमेज फॉर्मेशन किसके लिए, लेंस के लिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस जो अभी हम कर रहे हैं, और ये रूल्स हमने सेम पढ़े थे किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी। इन तीनों रूल्स में से आप किसी भी 2 रूल्स का यूज करके इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ध्यान रखना है 2 ही रूल्स का यूज करना है, आप तीनों का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तीनों में से किसी भी 2 का यूज करके आप इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बाई कॉन्केव लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस तो हमने पढ़ लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के उसको एक बार रिकेप कर लेंगे, कहाँ कहाँ किस किस पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखने पे ऑब्जेक्ट का इमेज किस किस पोजीशंस पे मिल रहा था और इमेज का फॉर्मेशन किस तरह का हो रहा था, पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हमने समराइज किया था। आप जा कर के उस सेशन को जरूर कंप्लीट करेंगे। यहाँ भी हम इस सेशन में भी एक समराइज्ड वे देखेंगे किसका, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस का। तो ये तो रहा रूल। चलिए अब रे डायग्राम के थ्रू समझते हैं पहला पोजीशन जिसमें हमारा इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बाय कॉन्केव लेंस। तो चलो रे डायग्राम के थ्रू स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा कॉन्केव लेंस। अब इस कॉन्केव लेंस पे ये जो बीच का हिस्सा है ये क्या है, ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा F1 है, सेम इतना ही डिस्टेंस हम ले लेंगे किसके लिए, 2F1 के लिए। जितना डिस्टेंस F1 का है सेम डिस्टेंस इधर भी होगा जो होगा F2, और सेम डिस्टेंस इतना ही लेंगे हम, दैट इज़ 2F2। तो ये रहा पूरा तरह से हमारा कॉन्केव लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ है, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो है इन्फिनिटी पे। अब जब इन्फिनिटी से रेज आएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और यहाँ पे क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जब रेज रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो हमने पहले रूल के अकॉर्डिंग यही पढ़ा था कि जो रेज है वो फोकस यानी F1 से आती हुई अपीयर होती है, ठीक है। तो चलो पहले रेज जो है हम कहाँ से लेकर आएंगे, इन्फिनिटी से जो है हमारी ये रेज आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं। जब इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। अब ये रेज जैसे ही यहाँ तक आई, हाँ जब भी आप रेज बनाएंगे रेज को एरो के थ्रू जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, पता चलना चाहिए कि रेज कहाँ से आ रही है। अगर ये रेज यहाँ आ रही है देन रिफ्रैक्ट हो रही है, आपको पता है कि ये डाइवर्ज कर देता है, तो जब डाइवर्ज हो रही है तो ये नेचर भी आपको दिखाना पड़ेगा कि इधर ये डाइवर्ज हो रहा है, इधर ये डाइवर्ज हो जा रहा है। अब ये रेज फोकस से आती हुई अपीयर होगी, तो ठीक है। अब जब ये फोकस से आती हुई अपीयर होगी यहाँ पे इस फोकस से आती हुई क्या होगी, अपीयर होगी। हम ऑप्टिकल सेंटर से जो बीच की लाइन है उसको एक बार स्ट्रेट बना लेते हैं। तो
पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो रेज आ रही हैं ये तो डाइवर्ट, इधर जो है डाइवर्ट हो गई हैं, और ये जो है डाइवर्जिंग नेचर के थ्रू आप देख रहे हैं कि रेज जो है डाइवर्ज हो गई हैं, लेकिन ये आती हुई अपीयर हो रही हैं कहाँ से, फोकस से। अब इस फोकस पे ही यहाँ पे इमेज बनता है। आप देखो कितना हाईली डिमिनिश कह सकते हैं, ठीक है। इसी फोकस पे आकर के यहीं से लग रहा है कि आती हुई, यहीं पे आती हुई क्या हो रही है, अपीयर हो रही हैं। कहाँ पे, F1 पे, ध्यान रखेंगे F1 पे। सो एज वी कैन सी कि ऑब्जेक्ट जब हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो रेज जब डाइवर्ज हो जा रही, जब रिफ्रैक्ट हो जा रही हैं, तो रिफ्रैक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि रेज कहाँ से आती हुई अपीयर हो रही हैं, फोकस से, F1 से आती हुई अपीयर हो रही हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि फोकस से ही आती हुई अपीयर हो रही हैं, दैट मीन्स जो इमेज का पोजीशन होगा वो कहाँ पर होगा, फोकस पर होगा। फोकस पे इमेज का पोजीशन होगा, और साथ ही साथ इमेज कैसा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर दिख रहा है, यानी वी कैन से हाईली डिमिनिश्ड। इमेज कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगा, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे इमेज हमें कैसा मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा, वी कैन से हाईली डिमिनिश्ड। साथ ही इमेज जो है वर्चुअल है। वर्चुअल कब होता है कि इमेज अगर कहीं से आती हुई अपीयर बस हो रही है तो वो वर्चुअल है। जैसे कि हमने कॉन्वेक्स में देखा था कि रेज जो है एक्चुअल टू एक्चुअल वहाँ पे कन्वर्ज होती थी, और जब एक्चुअल कन्वर्ज होती हैं तो हमें इमेज हमेशा ही कैसा मिलता था, रियल मिलता था। हम सिर्फ एक टर्म में ऐसा देखे थे जहाँ पे इमेज हमें कैसा मिला था, वर्चुअल मिला था। यहाँ पे इमेज जो है हमें कैसा मिल रहा है, वर्चुअल मिल रहा है, जस्ट बिकॉज रेज जो है वो आती हुई अपीयर हो रही है फोकस से। और अगर कोई भी रेज आती हुई अपीयर हो रही है तो जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। अगर वो एक्चुअल कन्वर्ज होती तो इमेज कैसा होता, इमेज होता रियल। और जब भी रियल इमेज होता है तो हमेशा इन्वर्टेड होता है, और जब भी वर्चुअल इमेज होता है तो हमेशा इरेक्ट होता है। इसलिए ये इमेज कैसा होगा, ये इमेज होगा वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। सो हियर इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज इरेक्ट, एंड इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और वी कैन से हाईली डिमिनिश्ड। तो ये तो रहा इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। अब इन्फिनिटी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, और क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा इमेज का। चलिए रे डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है। कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सो ये हमारा अगेन कॉनकेव लेंस है। अगर आप ज़्यादा इसको रेज जो है, अगर आप बिगनर हैं, पहले ज़रा भी प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप ना बिल्कुल उसको इतना ज़्यादा कर्व नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना, जिससे आपको रेज जो है यहाँ पे आपको रेज को डाइवर्ज कराने में और वापस से जब आप उसको ऐसे मीट करा रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रेट बना सकते हैं, जैसे कि आपने ऐसे लाइन बना ली और लास्ट में आप थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में थोड़ा सा बस कर्व कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा इसको कर्व्ड बनाएं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा पोजीशन है वो हमारा है जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, ये हमारा था F1। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो चलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो चलने वाली रेज है, ये रेज हमारी यहाँ पे आएंगी। एरो लगाना नहीं भूलना है। और आपको पता है कि जब यहाँ पे ये रेज आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद ये यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ से मिलती हुई, कहाँ से आती हुई अपीयर होती है, तो फोकस से। तो हम इसको ऐसे दिखा लेंगे कि ये फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है, ठीक है। ये फोकस से आती हुई अपीयर हो रही है। दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल जाएगी।
तो ये जो दूसरी रेज हमारी गई, देखिए एरो लगाना नहीं भूलेंगे, एरो रिफ्रैक्शन के बाद भी लगाना है, रिफ्रैक्शन से पहले भी लगाना है, यानी जब हम रेज डाल रहे हैं उस टाइम भी होनी चाहिए, रिफ्रैक्शन के बाद भी होनी चाहिए कंपलसरी, ताकि हमें पता चले कि रेज किधर रिफ्रैक्ट हो रही है, कहाँ जा रही है। ये रेज यहाँ चलेगी, आती हुई अपीयर हो रही है फोकस से, दूसरी रे जो हमारी है ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट निकल गई है। अब ये जो है ये रे एक दूसरे को कहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पोजीशन पे, बहुत ही छोटा सा F1 एन ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, F1 एन ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इस इमेज में हमने क्या देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आप कहीं भी रखो, कहाँ, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप कहीं भी रखते हैं, यानी किसी भी प्लेस पे आप 2F पे रखें, बियॉन्ड 2F रखें, बिटवीन 2F एंड F रखें, या F एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें, कहीं भी रखते हैं तो उससे जो जाने वाली रेज है, उससे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होगा। कहाँ पे होगा? फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। और आप इमेज देख सकते हो कितना छोटा बन रहा है। तो अगेन ये जो इमेज की साइज होगी ये कैसी होगी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यहाँ भी रेज कैसी हो रही है? रेज आती हुई अपीयर हो रही है और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो है, यानी एक्चुअल कन्वर्जिंग नहीं है, इसलिए यहाँ भी इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। और जब इमेज वर्चुअल होता है तो वो कैसा होता है? इरेक्ट होता है। सो इमेज इज वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिश्ड। किधर? लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। किधर हो रहा है? लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस एंड इरेक्ट है एंड इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज जो है वो क्या है? छोटी है। अब ये दो ही कंडीशंस थे इसमें इमेज के फॉर्मेशन के। कॉनकेव लेंस से सिर्फ दो ही फॉर्मेशन। एक बार हम रिकेप कर देते हैं। सो एक समराइज्ड वे देख लेते हैं कि कॉनकेव लेंस से हमारे इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और कहाँ कहाँ पे हमें इमेज मिला है। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहला एट इन्फिनिटी। जब एट इन्फिनिटी हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमें कहाँ मिला है? फोकस पे, एट F1 पे मिला है। और इमेज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट जब हमारा है इन्फिनिटी और लेंस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज का पोजीशन है वो है बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। कहाँ पे है इमेज का पोजीशन? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इन दोनों के बीच में इमेज का पोजीशन है। और अगेन इमेज कैसा है? वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड है। ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये तो रहा कॉनकेव लेंस से इमेज का एक पूरी तरह से जितने भी इमेज फॉर्मेशन है उसका समराइज्ड वे। एक बार हम रिकेप कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस को भी इसी के साथ, कि कॉन्वेक्स लेंस का भी एक समराइज्ड वे देख लेते हैं कि कैसे कैसे उसमें इमेज का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये रहा कॉन्वेक्स लेंस का अगेन एक समराइज्ड वे। इस वीडियो में आप फिर से उसको एक बार देख लीजिए ताकि दोनों पैरेलली आपको याद हो जाए। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो आपको इमेज कहाँ मिला है? फोकस पे। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो आपको फोकस पे मिला है। देन बियॉन्ड 2F है जब आपका और इमेज है कैसा? तो इमेज जब आपका इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड है। जब 2F पे आप आए, बियॉन्ड 2F आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो फोकस से थोड़ा सा रिप्लेस हो गया है, यानी बिटवीन फोकस एंड 2F के बीच में आपको जो है इमेज का फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये डिमिनिश ही है, यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ही है। नेक्स्ट पोजीशन कहाँ है? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 2F पे है। और जब 2F पे ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज जो मिला है वो एज इट इज 2F पे ही मिला है। और यहाँ पे बार बार मैंने बताया था पहले भी कि यहाँ पे जो इमेज की साइज होती है वो एज इट इज सिमिलर साइज होती है जो ऑब्जेक्ट की होती है। ठीक है, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? 2F और F के बीच में है। और जब 2F और F के बीच में है तो जो हमारा इमेज मिल रहा है वो बियॉन्ड 2F मिल रहा है। और यहाँ पे जो इमेज की साइज है वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा इमेज कहाँ है, इमेज हमारा फोकस पे है, और जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो रेज जो है वो इन्फिनिटी पे जाके कन्वर्ज होती हैं, इसलिए यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन जो है इन्फिनिटी पे होता है, और इसलिए इमेज की जो साइज होती है बहुत ही लार्जर होती है। सो इमेज इज़ लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट, हाईली लार्जर होता है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और किसके बीच में आता है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता है, तो यही वो पोजीशन है जहाँ पे इमेज जो है हमको कैसा मिलता है, वर्चुअल मिलता है। यहाँ पे रेज जो है हमें यहाँ पे आती हुई अपीयर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, और वी कैन से कि ऑब्जेक्ट के जस्ट बगल में ही बनता है, लेंस के लेफ्ट साइड में ही बनता है क्या, इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल होता है। तो ये पूरा एक रीकेप रहा किसका, दोनों का ही हमने समराइज्ड वे देख लिया, लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का भी और कॉन्केव लेंस से इमेज के फॉर्मेशन का। इन दोनों समराइज्ड वे को आप याद रखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आप प्रैक्टिस भी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉन्केव लेंस और जो हमने मिरर इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस से, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके PYQs में पूछे गए हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे रख करके इमेज को, ऑब्जेक्ट को, और कैसे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है, और कैसे PYQs में पूछे गए हैं किस तरह के क्वेश्चन, इसका हम कुछ सोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी PYQs है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन ऑफ द लेंस, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला रिलेटेड टू कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। सो बिफोर स्टार्ट दिस सेशन, पहले हम रिकेप करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने लेंस के डेफिनेशंस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था, बोथ लेंसेज कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, और इन दोनों ही लेंसेज से रिलेटेड जो भी टर्म्स थे, जो भी डेफिनेशंस थे, उनको भी हमने कंप्लीट किया है। एंड साथ ही साथ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, इन सारे सेशंस को हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के इन सारे वीडियोस को देखेंगे, और आज के सेशन में ये सारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे। तो बेसिक्स बहुत ज़रूरी है, अगर बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ये जरूर बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ज़रूर आप इन वीडियोज़ को जाकर के जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें समझना है साइन कन्वेंशन, देन वी विल अंडरस्टैंड लेंस फॉर्मूला एंड देन मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो बच्चों, जब हम न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे, लेंस फार्मूला तो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो लेंस फार्मूला में जब हम न्यूमेरिकल के थ्रू जाएंगे, जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, तो किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें चाहिए इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी कब, जब हम न्यूमेरिकल करने जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का हमें पता कैसे चलेगा कि कौन इसमें नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, और किस साइन के साथ कौन सा थिंग हमें लेना है। लाइक अगर फोकल लेंथ हम यहाँ से पिक कर रहे हैं कि फोकल लेंथ गिवन है, तो फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, या फिर हाइट गिवन है इमेज का, ऑब्जेक्ट का, तो किस फॉर्म में हम उसका नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें। तो इन सारे साइन को पता करने के लिए ही हम सबसे पहले पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन। तो इसीलिए कौन से फॉर्म में रहेगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, उसी को समझने के लिए हम क्या समझेंगे, सबसे पहले साइन कन्वेंशन। स्टार्ट करते हैं हम हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यानी सबसे पहले हम मेज़र करना सीखते हैं क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। अब हमेशा ऑब्जेक्ट को हम किधर रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड में आप हमेशा ऑब्जेक्ट रखते हैं। लेफ्ट साइड में आपने ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा स्टैंड क्या रहता है, यानी अगर हम ऊपर की तरफ हाइट मेज़र कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की साइज को, तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और वहीं इमेज को हम अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। डजेंट मैटर कि ऑब्जेक्ट किधर है, कहाँ है, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेज़र कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव अबव, नेगेटिव नीचे, एज इट इज़ गिवन इन द फिगर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए,
ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में लेफ्ट साइड में होता है। तो जब भी आप ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव में होगा, और वहीं अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप राइट साइड में कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। अब ये देखो, ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा किधर होता है, कॉन्वेक्स लेंस के दिस साइड यानी लेफ्ट साइड हमेशा इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हम लेफ्ट में आकर के मेज़र करेंगे। वहीं इमेज का फॉर्मेशन अगर राइट साइड में हो रहा है तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन राइट साइड में हो रहा है, और हम ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में जा रहे हैं तो वहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव। ठीक है, ये तो हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम इसमें फाइंड करते हैं वो है हमारा फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ क्या होगा। यहाँ तो हमारे सामने f1 है, 2f है, f2 है, 2f है, तो इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो इसको हम एक बार यहाँ पे फिर से रिकेप करते हैं। पहले भी हमने पढ़ रखा है कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कि जब भी कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और जब रिफ्रैक्ट होती है तो f2 से जिस पॉइंट से हो करके जाती है उसको हम फोकस कहते हैं, और फोकस उसी को हम फोकस कहते हैं, यानी f2 है वो, और उस फोकस का जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से वही डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ कहाँ पड़ रहा है, तो ये फोकल लेंथ राइट साइड पड़ रहा है, हम इसको राइट साइड में मेज़र कर रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो f2 को ही हम हमेशा प्रिंसिपल फोकस मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का क्या है, f2 है, f1 नहीं होगा कभी, f2 होगा, क्योंकि जब हमने डायग्राम बनाया था तो उसके थ्रू f2 है। ठीक है, f2 क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। तो प्रिंसिपल फोकस इसका हमेशा क्या है, हमेशा ये फोकल लेंथ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड में पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स लेंस में किस डायरेक्शन में राइट साइड जाने पे जो भी साइन आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड आने पे जो भी साइन आ रहे हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव है, अप जाने पे जो भी साइन आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, एंड डाउन जाने पे जो भी साइन आ रहे हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव है। तो ये रहा साइन कन्वेंशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। ओके, द नेक्स्ट वन इज साइन कन्वेंशन बाई कॉनकेव लेंस। तो अब हम कॉनकेव लेंस को समझते हैं कि इसका साइन कन्वेंशन कैसे होता है। अगेन हम स्टार्ट करेंगे किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। हाइट अगेन ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है, हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड पे होता है, तो ये हमने लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट, और अगेन अब जाएंगे तो पॉजिटिव, डाउन जाएंगे तो नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट अगर प्लेस्ड है यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट को हम पैरेलल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे, दैट्स वाई इट विल बी पॉजिटिव। और अगर इमेज का फॉर्मेशन समटाइम्स इन्वर्टेड होता है तो आपको पता है कि उसकी हाइट हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करते हैं, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये तो रहा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। नेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि डिस्टेंस क्या है इमेज का एंड ऑब्जेक्ट का। अब देखो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ प्लेस्ड है तो हम कहाँ से मेज़र करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ही मेज़र करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है वही होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज का डिस्टेंस होता है वही होता है इमेज डिस्टेंस। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड रखा है तो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर आप लेफ़्ट साइड में मेज़र करने आ रहे हैं तो जब हम लेफ़्ट साइड में मेज़र करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, और अगर उसी को हम राइट साइड में मेज़र करेंगे तो वो पॉजिटिव, यानी ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट में आएंगे तो नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये तो रहा हमारा ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट है लेकिन अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट में मेज़र कर रहे हैं तो नेगेटिव, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस राइट साइड में मेज़र कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव। नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ आ गया है तो एक बार फिर आपको मैं फोकस रिकेप करा दूं कॉनकेव लेंस का, कि इसमें जब
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रही थी, तो वो रेज कहीं कन्वर्ज नहीं हो रही थी, कहीं से जा नहीं रही थी, किसी पॉइंट पे नहीं जा रही थी, बल्कि वो डाइवर्ज हो जा रही थी। अब जब रेज डाइवर्ज हो जा रही थी तो वो F1 से आती हुई अपीयर हो रही थी। कहाँ से आती हुई? F1 से आती हुई अपीयर हो रही थी। दैट मीन्स F1 यानी जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही थी उसी को आप इसका फोकस कह रहे थे, और वो पॉइंट कौन था? F1 था। यानी F1 से लेकर के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच जो डिस्टेंस हुआ वही क्या हुआ? फोकल लेंथ हुआ। यानी कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ हुआ वो किसको आप मेज़र करोगे? डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब ये F1 किधर पड़ रहा है? लेफ्ट साइड में पड़ रहा है। अब लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, इसलिए फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि फोकल लेंथ जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है, दैट्स वाई इट इज नेगेटिव. So focal length of the concave lens is negative and focal length of the convex lens is positive. I hope you will remember this. तो ये दोनों ही साइन कन्वेंशन रहा, साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्केव लेंस एंड साइन कन्वेंशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. So students, these are the points you need to remember. First point, focal length. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो अभी भी हमने साइन कन्वेंशन में देखा कि क्यों ये हमेशा पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि हमेशा जो लेंस का कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कहाँ जाते हो आप जा रहे हो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में, इसलिए हमेशा वो क्या होगा? पॉजिटिव. नेक्स्ट क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. अब कॉन्केव लेंस का नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से हम किधर जा रहे हैं? लेफ्ट में जा रहे हैं. प्रिंसिपल फोकस किधर है? लेफ्ट में है. तो वो जो डिस्टेंस हम किधर मेजर कर रहे हैं? लेफ्ट में. दैट्स वाई इट इज नेगेटिव. एंड द नेक्स्ट वन, since object is always in front of the lens, object distance is always negative. तो अभी भी हमने पढ़ा है कि लेंस में क्या रखते हैं हम? ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं कहाँ से? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर. तो ये जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं हमेशा हम लेंस से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, इसलिए ये भी हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा. ठीक है. नेक्स्ट, if a real image is formed right side, so image distance is positive. यानी अगर इमेज का फॉर्मेशन राइट साइड में हो रहा है, ठीक है, अगर रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, तो आपको पता है रियल इमेज फॉर्म होने के लिए जो रेज जा रही है उन दोनों रेज का कन्वर्ज होना ज़रूरी है. अब जब रेज रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज होंगी, डाइवर्ज होंगी, तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब चांस ही नहीं है कि वो कन्वर्ज होंगी. यानी उनको कन्वर्ज होने के लिए रिफ्रैक्शन होना ज़रूरी है. ठीक है. तो रियल इमेज कब फॉर्म होगा? जब रेज जो है रिफ्रैक्ट करेंगी एंड देन दोनों रेज जो है कन्वर्ज होंगी किसी पॉइंट पे, तभी जा कर के रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा. यानी रियल इमेज अगर बन रहा है तो इट मस्ट बी इन राइट साइड. किधर होगा? राइट साइड में होगा. और अगर इमेज का फॉर्मेशन राइट साइड में हो रहा है तो वो इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव. अब इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर. वो हम राइट साइड में मेजर करेंगे क्योंकि राइट में ही फॉर्म हुआ है इमेज, इसलिए क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट देखते हैं, इफ अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड लेफ्ट साइड, सो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव. अब देखो आ गया वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होता है? जब लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने की जगह डाइवर्ज हो गई हैं, यानी रिफ्रैक्ट तो हुआ है बट रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया, कन्वर्ज नहीं हो रहा है कहीं पे, तो वो कहीं से आती हुई अपीयर होती हैं. जिस पॉइंट से वो आती हुई अपीयर होंगी, जहाँ वो दूसरे से जिस पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ मिलती हुई अपीयर हो रही है, वहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा. और वर्चुअल इमेज हमेशा लेफ़्ट साइड में ही फॉर्म होता है. और जब लेफ़्ट साइड में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, यानी आप कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से लेफ़्ट साइड में मेजर करेंगे वर्चुअल इमेज को, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा. वर्चुअल इमेज का भी डिस्टेंस जो डेफिनेशन होगा सेम होगा, डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज एंड ऑप्टिकल सेंटर. तो ये डिस्टेंस क्या होगा? आप जा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में, इसलिए ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज, सिंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट हाइट विल बी पॉजिटिव.
अब देखो ऑब्जेक्ट जो है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ही होता है, तो अबव जब भी हम कोई डायरेक्शन, अबव डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस अगर हाइट हम मेज़र करते हैं तो वो जो होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ इमेज इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज हाइट विल बी पॉजिटिव, इट मीन्स दैट इमेज इज इरेक्ट। अब यहाँ भी कहा जा रहा है कि अगर ये तो रहता ही है, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहता है, बट अगर इन द केस इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तब जब हम उसकी हाइट मेज़र करेंगे तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स इमेज कैसा है, इरेक्ट है, यानी सीधा है, ठीक है। तो अगर इमेज का हाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से अबव हम मेज़र कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इमेज किस तरह का होगा, इरेक्ट होगा, यानी सीधा होगा। तो जब भी हमें आंसर में हमें इमेज की हाइट यानी मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले के थ्रू हम जा रहे हैं और हमें अपने आंसर में इमेज की हाइट कैसे मिली है, पॉजिटिव मिली है, तो आप समझ जाएंगे कि इमेज कैसा है, इरेक्ट है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, इफ इमेज इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस image height will be negative, it means that image is inverted। सेम अगर हमारा इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, बिलो है, तो वहाँ पे जब हम हाइट मेजर करेंगे तो हमेशा नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो, डाउन जब भी हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो ये वाला हाइट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और इमेज किस तरह का होगा, इमेज इज इन्वर्टेड, यानी जब भी इमेज हमको, अगर हमको आंसर मिल रहा है नेगेटिव में, कोई भी हमको न्यूमरल दिया इमेज के मैग्नीफिकेशन का और हमारा इमेज कैसा मिला, नेगेटिव मिला, दैट मीन्स इमेज इज इन्वर्टेड। ओके, सो इमेज आपको इरेक्ट कब मिल रहा है, इमेज आपको इन्वर्टेड कब मिल रहा है, क्वेश्चन में अगर आपका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव में आता है तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स इमेज जो आपका सीधा इरेक्ट है, और अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स इमेज आपका इन्वर्टेड है, यानी उल्टा है, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे, इन सारे पॉइंट्स के थ्रू हम बता लेंगे। यानी साइन कन्वेंशन हमें यही बताता है कि जो भी हमारे साइन है, डिस्टेंस है, हाइट है, या फिर फोकल लेंथ कैसे लेना है, इन सारे साइन के थ्रू हम बता पाएंगे कि कौन पॉजिटिव है एंड कौन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये है पॉइंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला समझते हैं। लेंस फार्मूला ये तो रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा F1 है, ये हमारा 2F1 है, देन F2 एंड इट इज़ 2F2, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी हम कैसे इसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर हम कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, लाइक अगर हम 2F पे ही रख रहे हैं तो हमें 2 रूल्स का यूज करना पड़ेगा। 3 रूल्स हमारे पास है, हम किसी भी 2 रूल का यूज कर लेते हैं। ये हमारी लाइट रे यहाँ से गई है, दूसरी कहाँ से जाएगी, दूसरी हमारी ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी और ये सीधी निकल जाती है। और ये लाइट रे कहाँ से जाएगी, ये लाइट रे एज इट इज़ हमारे फोकस से होकर के जाएगी और ये यहाँ पे ऐसे मिलेंगी, यहाँ पे इसके इमेज का फॉर्मेशन होगा 2। तो इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस थ्रू ये है, ठीक है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है इसके लिए, ये होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला कैसे था, मिरर फार्मूला हमारा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f था। ये क्या है, माइनस में है, ठीक है। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है, v हमारा है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f क्या है फोकल लेंथ, ठीक है। तो बेसिकली लेंस फार्मूला क्या होता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है एंड द रिलेशन इज 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। लेंस फार्मूला को क्लास 10 में पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं किया गया, ये आप 12th में पढ़ोगे, अभी आपको सिर्फ फार्मूला समझना है, ठीक है। तो ये रहा हमारे सामने फार्मूला, ठीक है। सो आफ्टर लेंस फार्मूला हम इसका मैग्नीफिकेशन समझते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल चलो मान लेते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज है उसको हमने मान लिया h' है और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो h है
m है मैग्निफिकेशन, तो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, यानी या फिर हम सीधा सीधा v एंड u ही रख लेते हैं, तो m इज इक्वल टू v अपॉन u जो हुआ वो क्या है, ये फॉर्मूला है आपका मैग्निफिकेशन का। तो दोनों ही फॉर्मूले को याद रखेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, distance of image distance and object distance। and the next magnification क्या है, ratio of height of object and height of image। ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पावर ऑफ लेंस की, कि पावर ऑफ लेंस एक फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है। ये फॉर्मूला सीरीज में लास्ट बट नॉट लीस्ट पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि जब भी कोई लेंस लाइट रेज को क्या करता है, बेंट करता है, तो कितना बेंट कर पाता है, ये कहलाता है पावर ऑफ लेंस। और ये जो पावर ऑफ लेंस होता है ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ के। दैट मीन्स p इज इक्वल टू 1 अपॉन f। क्या होता है, p इज इक्वल टू 1 अपॉन f। और इसको हम किस में मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं डायोप्टर में। किस में, डायोप्टर में इसको हम मेजर करते हैं, p इज इक्वल टू 1 अपॉन f, एंड इसको मेजर करते हैं डायोप्टर में। एंड 1 डायोप्टर क्या होता है, जो भी 1 डायोप्टर होता है ये उस लेंस का पावर होता है। किसी भी लेंस का जो पावर ऑफ लेंस होता है वो कितना होता है, 1 डायोप्टर। अब 1 डायोप्टर कितना होता है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट बट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे अब तक बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। तो बोर्ड पैटर्न के बेसिस पे ये क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू आवर चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके थ्रू जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव, वो सारे क्वेश्चंस हम आज करेंगे। हम देखेंगे कि बोर्ड का क्या पैटर्न रहा है इस चैप्टर से पूछने का, ताकि वो सभी क्वेश्चंस हमें एक आइडिया मिलेगा कि हम किस तरह से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करें। ठीक है, इसके बाद हम NCERT के भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जितने भी अब तक क्वेश्चंस आए हैं और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन किसी ईयर में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट इस सेशन से पहले हमने कंप्लीट कर लिया है लेंस एंड मिरर। व्हाट डेफिनेशन, लेंस और मिरर के दोनों के ही शाइन कन्वेंशन एंड फार्मूलाज, मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला, और दोनों से ही रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी डेफिनेशंस होते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। तो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के इन सभी सेशंस को ज़रूर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि एक MCQ क्वेश्चन है। पहले हमारे MCQ सीरीज होंगे और MCQs के बाद हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे। MCQs 1 मार्क्स में होते हैं और अगर हमने गलत आंसर किया तो सीधा 1 मार्क्स हमारा कट जाता है। तो यहाँ पे हम गलतियाँ करने से बचेंगे। हम ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे, उसको समझेंगे एंड देन हम आंसर करेंगे। हम देखेंगे कि बोर्ड पैटर्न के किस तरह से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते रहे हैं। तो पहला हमारा MCQ क्वेश्चन है, Which of the following materials cannot be used to make a lens? Option A water, option B glass, option C plastic and option D clay। तो देखो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मटेरियल जो है लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। अब आपको पता है कि लेंस बनाने के, लेंस का यूज क्यों करते हैं, लेंस का यूज हम करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या ज़रूरी है, रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है, रिफ्रैक्शन होना ज़रूरी है। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के लिए मीडियम किस तरह का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे लेंस है तो लेंस इमेज का फॉर्मेशन हमें याद है कि रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है। तो लेंस के लिए जाहिर सी बात है कि मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब इसमें से वाटर ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है, बट क्ले जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होता है, वो ओपेक होता है। अब जब ओपेक है तो लाइट रेज जो है रिफ्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स क्ले से लेंस जो है नहीं बनाया जा सकता। सो ऑप्शन डी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। लाइट की स्पीड जो होती है वो किस में मैक्सिमम होती है, कौन से मीडियम में मैक्सिमम होगी? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी डायमंड एंड ऑप्शन डी वैक्यूम। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है हमें एक पता है कि वैक्यूम में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैक्यूम में होता है। अब इस वैक्यूम से अगर ये किसी भी मीडियम में पास होता है तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो डिक्रीज होती है। हमने देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट रे जब वैक्यूम से अनदर मीडियम में जाती है तो उस वहाँ पे क्या होता है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि रेयर से जैसे डेंसर में जाएगा तो वहाँ डेंसर में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लो ट्रैवल करती है। तो वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम में अगर जाती है तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, वाटर, ग्लास, डायमंड, वैक्यूम। वैक्यूम के कंपैरिजन में इन तीनों में ही लाइट की स्पीड क्या रहेगी, डिक्रीज होगी। यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो लाइट की स्पीड है इन ऑप्शंस में वो किस में होगी, वैक्यूम में होगी। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो बच्चों हियर थर्ड क्वेश्चन, a light ray enters from air into glass. The refractive index of glass with respect to air is 1.5. What will be the angle of refraction if the angle of incidence is 30 डिग्री? तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 1.5 और एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 30 डिग्री। पूछा क्या जा रहा है हमसे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये हम किस फॉर्मूला के बेसिस पर सॉल्व करेंगे, ये हम स्नेल्स लॉ के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ठीक है, तो दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन आई और साइन आर हमें चाहिए, तो हम इस मीडियम का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो गिवन है I इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। तो n1 जो है एयर का 1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का यहाँ पे गिवन है, ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का यहाँ पे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर यहाँ पे n2 जो है वो हमारा 1.5 है। अब हम किसके थ्रू सॉल्व करेंगे इसको, हम सॉल्व करेंगे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। इस फॉर्मूला, ये जो स्नेल का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। r क्या है यहाँ पे, यही r हमें फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है 1/2। तो अब एज इट इज़ जो है हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं 1, साइन आई की वैल्यू 1/2, n2 1.5 और दूसरा वाला वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये 1/1.5 क्या है, ये हमारा दूसरा 1.5 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, और हमें यहाँ पे बताना है क्या, साइन आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/1.5। साइन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन आर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/3। ठीक है, और इस तरह से साइन आर की वैल्यू क्या हुई, साइन आर की वैल्यू हमारी हो गई 0.333। अब ये जो साइन आर की जो हमारी वैल्यू आई है, इस आर की वैल्यू को जो हम लॉगरिथम में देखेंगे तो ये भी वैल्यू होता है वो कितना होता है, यानी आर इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स जो होता है, जो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये होता है 19.47 के इक्वल। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, सो बच्चों हियर द फोर्थ क्वेश्चन, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 2, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी एक मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2 है। हमें बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या होगी।
ऑप्शन ए 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी 1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड डी 0.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, वैक्यूम में जो भी होती है लाइट की स्पीड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा उस मीडियम में लाइट का स्पीड। सो व्हाट वी कैन राइट फॉर दिस, स्पीड ऑफ लाइट, किसमें, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस भी मीडियम का गिवन है, इन द मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है, तो आपको गिवन है, पता भी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और 2 हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। मेरा मुंह नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स अ ग्लास स्लैब। ठीक है, लाइट रेज जो है एयर से आ रही है, एंटर कर रही है ग्लास स्लैब में, और एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, किस एंगल पे, 45 डिग्री पे। व्हाट हैपेंस टू द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स द ग्लास, और क्या होगा जब लाइट रे जो है एंटर करेगी ग्लास में। तो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि लाइट की जो स्पीड है वो कैसी होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कम हो जाएगी, कैसी होगी। ऑप्शन है इट इंक्रीजेज, बी इट डिक्रीजेज, सी इट रिमेन्स द सेम एंड डी इट बिकम्स जीरो। तो देखिए, हमें पता है कि जब भी लाइट रे किसी रेयरर मीडियम से डेंसर में आती है तो वहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये एयर से आ रहा है, और एयर से जब ग्लास स्लैब में जाएगा तो एयर कैसा मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, और ग्लास कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो रेयरर से जब डेंसर में जाएगा तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, यानी डिक्रीज होगी। सो ऑप्शन डिक्रीज वाला है, जो बी ऑप्शन है, इट डिक्रीजेज, ये क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट, इट डिक्रीजेज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा इसमें से जो गिवन फेनोमेना है ये जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो फॉर्मेशन जो है वो रिफ्रैक्शन के ही थ्रू होता है, आपको पता है। नेक्स्ट जो है अपैरेंट बेंडिंग ऑफ लाइट, और लाइट जो बेंड होती है वो भी रिफ्रैक्शन से ही होता है। कहाँ कहाँ होता है, ये लेंस में होता है। और हमने देखा था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पे लाइट जो रे क्या होती है, बेंट होती है। तो ये भी जो फिनोमेना है रिफ्रैक्शन के ही थ्रू होता है। तीसरा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो जो हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखते हैं, यानी हम स्टार्स को देख रहे हैं, स्टार्स हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, ट्विंकल करते हुए। तो ये भी रिफ्रैक्शन के ही थ्रू होता है कि कैसे वैक्यूम से लाइट रेज एक दूसरे मीडियम में जाती हैं और रेयरर टू डेंसर में जाती हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे दिखते हैं, लाइट जो है, जो स्टार्स हैं ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। तो ये भी एक रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना है। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, और इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, अगर इस प्लेन मिरर की जगह लेंस होता ना तो ये भी रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना रहता। बट यहाँ पे प्लेन मिरर है और आपको पता है कि प्लेन मिरर पे रिफ्रैक्शन नहीं होता है बल्कि रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक साइड जो होता है वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, दूसरा साइड जो होता है मिरर का पॉलिश्ड होता है। लाइट रेज आती हैं रिफ्लेक्ट होकर के, लाइट रेज यहाँ पे गिरी और जब इंसिडेंस हुआ तो इंसिडेंस के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेन मिरर पे हमेशा इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है, ना कि रिफ्रैक्शन। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना के थ्रू नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ concave mirror, if an object is placed at the center of curvature,
वेयर विल द इमेज बी फॉर्म, तो कॉनकेव मिरर है और सब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑप्शन ए एट द फोकस, ऑप्शन बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड ऑप्शन डी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने बहुत ही बार बार हमने कहा था और बहुत अच्छे से हमने समझा भी था कि जब भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी मिरर हो या फिर लेंस हो, कहीं भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होता है। यानी अगर मिरर है तो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे ही इमेज फॉर्म होगा और सेम साइज का होता है ऑब्जेक्ट के, जो साइज़ ऑब्जेक्ट की होती है वही साइज हमारे इमेज की भी होती है। और वो कैसा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। और अगर लेंस है तो अगर 2f1 पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, 2f2 पे होता है, वो भी रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। और अगर कॉनकेव लेंस है तो भी अगर ऑब्जेक्ट जो है 2f पे है, 2f1 पे है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो यहाँ कॉनकेव लेंस में क्या हो जाएगा, नहीं होगा 2f2 पे, क्या कि यहाँ पे जो है लाइट रे क्या हो जाएगी, लाइट रे दूसरे यानी डाइवर्ज हो जाती है, तो हम उसको पीछे यानी उसको हम देखते हैं कि लाइट रे जो है f1 से इधर से होकर के अपीयर होगी, तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है, कॉनकेव लेंस में ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, कॉनकेव मिरर में अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f पे है, यानी यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसका इमेज जो है ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही बनेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही बनेगा, साथ ही साथ जो उसका साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का होगा, यानी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ध्यान रखेंगे ये जो फेनोमेना है ये सेम आपका फॉलो होता है कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये होता है कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या है, इज 10 सेंटीमीटर, वेयर विल द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब लेंस में हमें फोकल लेंथ गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ गिवन है और हमें ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, यानी इमेज डिस्टेंस बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, बी है 20 सेंटीमीटर अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, सी है 30 सेंटीमीटर अपोजिट साइड ऑफ द लेंस और ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, पहले हम इसको लेंस फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, 20 है, 30 है कि 40 है और किस साइड है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि किस साइड है, तो आपको पता है कि हमने साइन कन्वेंशन के थ्रू यही पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव है यानी इमेज फॉर्मेशन अगर नेगेटिव है, यानी इमेज अगर आपको नेगेटिव मिल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि लेंस के राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट में है तो नेगेटिव है, राइट में है तो पॉजिटिव है। तो अगर नेगेटिव है तो लेंस के लेफ्ट साइड में है और अगर पॉजिटिव है तो लेंस के राइट साइड में है। तो चलिए देखते हैं कि नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव। सो एफ फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का गिवन है, दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्योंकि लेंस से राइट साइड में उसको मेजर करते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू। तो जो यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब ये जो होगा 20 सेंटीमीटर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है लेंस के सेम साइड रखा है और जब हम लेफ़्ट में मेजर करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए -20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। ये हमारा लेंस फार्मूला है। अब इस लेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो गिवन है वैल्यूज उसको पुट कर देते हैं। 1/10 इज इक्वल टू 1/v। 1/v की वैल्यू हमें बतानी है, -1/20 जो है आपका गिवन है तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे।
ये v ये u पता नहीं चल रहा है तो उसका आप ध्यान देंगे। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v, ये हो जाएगा प्लस 1/20। देन अगर इसको हम फिर से निकालेंगे तो ये 1/v इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 20, 1/20 यानी v इज इक्वल टू आएगा 20। पॉजिटिव में आ रहा है 20 सेंटीमीटर, दैट्स वाई ये क्या होगा 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव है, यानी लेंस से राइट साइड में ही क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। यानी लेंस के अपोजिट साइड, कॉन्वेक्स लेंस के अपोजिट साइड में, राइट साइड में इमेज का फॉर्मेशन होगा, यानी 20 सेंटीमीटर अपोजिट ऑफ द लेंस। ये वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज यूज टू फॉर्म अ रियल इमेज, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, वो एक रियल इमेज फॉर्म कर रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, यानी अगेन हमें बताना है कि v जो है यानी इमेज डिस्टेंस क्या होगा। तो चलते हैं फिर से लेंस फार्मूला के थ्रू इसको भी हम देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, लेंस फार्मूला पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और लेंस फार्मूला का सही यूज साइन कन्वेंशन के साथ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जरा सा माइनस प्लस हुआ तो इमेज का जो भी साइन है, इमेज किधर बनेगा, अपोजिट बनेगा या फिर सेम साइड में बनेगा, यहाँ गलत हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है ताकि हमें पता चल सके कि इमेज कौन सी साइड बनेगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम देखते हैं और देखते हैं कि सॉल्व करते हैं लेंस फार्मूला के थ्रू और देखते हैं कि इमेज जो है कैसा बन रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव किधर बन रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गिवन है f इज इक्वल टू एफ, फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का है। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखेंगे। ऑब्जेक्ट यानी यू की जो वैल्यू है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के लेफ़्ट साइड में होता है, और जब लेफ़्ट साइड में होता है तो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए ये वैल्यू जो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। हमें क्या बताना है, v बताना है क्या डिस्टेंस होगा इमेज का। सो फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/20, 1/20 क्या है, फोकल, इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30, ठीक है। ये पॉजिटिव में हो जाएगा, 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/30। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, v की वैल्यू आएगी 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर जो है इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है और पॉजिटिव होने की वजह से हम समझ सकते हैं कि जो इमेज होगा वो किधर होगा, वो राइट साइड में होगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द पावर ऑफ द लेंस इज +2.5 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस का फोकल लेंथ बताना है और हमें पावर ऑफ द लेंस गिवन है। हमें पावर ऑफ द लेंस हमने पढ़ा था, इसका पावर ऑफ द लेंस क्या था, रेसिप्रोकल था किसका, फोकल लेंथ का। लेंस का जो फोकल लेंथ है उसी का रेसिप्रोकल है क्या, पावर, जिसका फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू 1/f। अब P इज इक्वल टू 1/f से यानी F इज इक्वल टू 1/ हम P रखेंगे और वैल्यू रखेंगे 1/2.5 डायोप्टर। तो क्या आएगा, चलिए इस बार इसको हम फॉर्मूले के थ्रू पहले करते हैं। सो हियर P इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है और P की वैल्यू हमें गिवन है, P कितना गिवन है, P हमें गिवन है +2.5 डायोप्टर। अब हमें बताना क्या है, फोकल लेंथ बताना है उस लेंस का। सो F इज इक्वल टू 1/P और ये 1/ कितना गिवन है, 2.5। तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.4, यस 0.4 हो जाएगा इसका क्या, फोकल लेंथ 0.4
मीटर जो है इसका फोकल लेंथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अभी देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेटमेंट गिवन है और इमेज के डिफरेंट प्लेसेस ऑप्शन में दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इमेज जो है कहाँ पे फॉर्म हुआ रहेगा। दैट मीन्स हमें ऑब्जेक्ट के साथ साथ इमेज कहाँ पे बन रहा है, कब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इसको आपको बिल्कुल बाय हार्ट करना है जिससे कि आप तुरंत इसको बता पाओ। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। Option A, the image is formed at the focus and is real and inverted. Option B, the image is formed at the focus and is virtual and erect. Option C, the image is formed at the focus and is virtual and inverted. Option D, the image is formed at optical center and is real and inverted. ठीक है, तो ये देखें, ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और हमने देखा था कि इन्फिनिटी से जो भी रेज आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। अब ये लेंस कौन सा है, ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो जब लाइट रेज रिफ्रैक्ट होगी तो रिफ्रैक्ट होकर के F2 से होकर के जाती है, F2 पे कन्वर्ज होती है। अब जब लाइट रेज F2 पे कन्वर्ज होंगी दैट मीन्स इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, F2 पे ही होगा। अब जब इमेज का फॉर्मेशन F2 पे होगा यानी आप कह सकते हैं द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द फोकस। फोकस पे इमेज फॉर्म होने का हमारे पास दो ऑप्शन है, A एंड B दोनों में ही फोकस पे इमेज फॉर्म हो रहा है। अब पता कैसे चलेगा कौन सा सही है, तो हम देखते हैं कि इमेज जो है किस टाइप का है। लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं और जब भी कन्वर्ज होती हैं रेज एक्चुअल मिलती हैं तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा फॉर्म होता है, रियल इमेज फॉर्म होता है। रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, यानी जब भी लाइट रेज कन्वर्ज होंगी रियल इमेज बनेगा और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो ये ऑप्शन जिसमें होगा रियल एंड इन्वर्टेड वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी ऑप्शन ए, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस एंड इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कॉन्वेक्स लेंस से अगर कॉन्वेक्स लेंस पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज पैरेलल आएंगी और पैरेलल आएंगी और F1 पे कन्वर्ज होंगी, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, रियल होगा और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होता है। साइज कैसे होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, बिल्कुल एक पॉइंट के बराबर। सो बच्चों ये था MCQ क्वेश्चंस PYQs का, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में MCQ आए थे उसका सेशन था। ठीक है, हमने वो सारे क्वेश्चंस नोट किए हैं आपके लिए, जितने भी अब तक MCQs पूछे गए हैं। आप इसको ध्यान से समझेंगे, देखेंगे कैसे MCQs बने। MCQ एक भी मिस नहीं होना चाहिए। हम जल्दी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे जिसमें हम अलग अलग एक एक क्वेश्चंस को समझेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कि कैसे 2-3 क्वेश्चन को ऐड करके एक लंबा क्वेश्चन बना रहता है, एक बड़ा क्वेश्चन बनता है और उसको हम अलग अलग कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है।